हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करूंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ईयरली प्यूबर्टी इस समय क्यों हो रही है, लड़कियों में जो प्यूबर्टी हो रही है एज से पहले आ जा रही है, वो क्यों? तो फिर समझेंगे पीसीओडी और पीसीएस के बारे में, पीसीओएस के बारे में क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए चलिए समझते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन की होती है, ठीक है। इसमें 4 फेज होते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो 1 से 5 दिन का होता है, इसमें ही ब्लीडिंग होती है। और सेकंड है फॉलिकुलर फेज, और इसमें फॉलिकल्स बनते हैं 1 से 13 दिन तक। थर्ड आता है ओव्यूलेशन फेज, जिसमें एग का मैच्योरेशन होता है, जो होता है 14वें दिन। और चौथा होता है लास्ट ल्यूटियल फेज, जो 15 से 28 दिन तक चलता है। ठीक है, ये साइकिल चलते रहती, रोटेट ऐसे। पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आता है ओव्यूलेशन फेज 14वें दिन, फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेशन फेज, फिर लास्ट का फेज है वो ल्यूटियल फेज। ऐसी साइकिल चलती रहती है, ठीक है, जिसके 4 फेज होते हैं। इसके बाद आता है, अगर किसी गर्ल्स का 28 से 35 दिन या 40 दिन, 28 दिन के बाद अगर पीरियड्स आता है तो उसको बोलते हैं पीसीओडी, पीसीओडी, पीसीओएस। अब रिसेंटली इसका नाम हो गया है पीएमओएस। अब डॉक्टर लोग जो होंगे उसको सजेस्ट करेंगे पीएमओएस करके, जिसका नाम आया 24 मई 2026 को। 3 साल के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं इसको पीएमओएस सजेस्ट करेंगे। यह एक रोलिंग आउट फेज होता है, जिसमें सब डॉक्टर बताते हैं कि इसका नया नाम हो गया पीएमओएस करके, जिसका फुल फॉर्म है पॉली ओवेरियन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिस्ट। इसमें मतलब पूरी बॉडी की चेकअप होगा। जब भी किसी को दिक्कत आएगी तो ऐसा नहीं किसी को बस अल्ट्रासाउंड करा दिया, जिसको सोनोग्राफी बोलते हैं, तो वो नहीं होगा। इसके में पूरी बॉडी चेक की जाएगी कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। इससे आपका खर्चा ही बढ़ेगा। और इसके बाद अगर एक आता कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली सब बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जा रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे जो रीज़न होता है, ईयरली जो प्यूबर्टी आती है उसको बोलते हैं प्रीकॉशियस, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी की एज होती है गर्ल्स में, वो 11 से 12 साल होती है। अगर इससे पहले 8 या 9 साल में किसी गर्ल्स के पीरियड्स आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब ईयरली मैच्योरेशन आ जाना। ये तभी होता है जैसे कोई मतलब छोटा बच्चा है 7-8 साल का, अब उसको एरोटिक सीन या इंटीमेंसी सीन दिखा रहे हैं, टीवी में सेक्सुअल डिजायर उसमें आ रही फिल्म्स वगैरह दिखा रहे हैं, तो उसके जो फॉलिकल्स होते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जिससे उनको पुबर्टी जल्दी आ जाती है। इसमें एक रीज़न होता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा फास्ट फूड दे रहे हैं, या कोई सोयाबीन का कोई भोजन उनको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, ये रीज़न भी हो सकता है। या प्रोसेस्ड फूड जो आप नमकीन वगैरह खाते रहते हैं, उससे भी ये सब को रीज़न हो सकता है प्रिकॉशियस पुबर्टी आने का। तो ये हो गया। पीओएस दोनों सेम है, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज, बोथ आर सेम। ठीक है, वो इसलिए सेम है कि पहले जो डिसीज थी, पहले एक एंडेमिक थी, मतलब पहले एक रीजन में थी, लेकिन अब एक पेंडेमिक हो गई है तो हर जगह आए। आप देखते होंगे 30 वुमेन में 20 वुमेन को आराम से पीसीओडी होता है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए पेंडेमिक हो गया है। जो इसका नाम में दिक्कत थी, जो साइंटिस्ट ने खोज की थी, उसका नाम था स्टीवन लेवेंथल। इन्होंने इसका नाम में दिक्कत कर दी थी। कभी उन्होंने पीसीओडी इसको लिखा, कभी
PCOS लिखा। लेकिन रिसेंटली अभी विज्ञान ने खोज करी है 24 मई 2026 को, इसका नाम हो गया PMOS करके, जिसका फुल फॉर्म है पॉली इंडोक्राइन ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब है कि जब भी अगर एक कोई डिसीज होती है तो पूरी बॉडी चेक की जाएगी। पहले सिस्टम था कि पहले आपका अल्ट्रासाउंड कर दिए जाएंगे, जिसको सोनोग्राफी बोलते हैं, वो करेंगे। लेकिन अब जब भी अगर होगा तो पूरी बॉडी चेक होगी कि इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। इसमें कई टेस्ट लिखे जाएंगे, तो इसमें ये हो गया है। लेकिन होता कैसे है, तो जो हमारे सिस्ट होते हैं, जो गर्ल्स के 2 ओवरी होती है, लेफ्ट एक राइट, इनमें सिस्ट होते हैं जिनको फॉलिकल्स बोलते हैं। इसमें 2 हार्मोन्स काम करते हैं, एक FSH और एक है LH। ठीक है, 2 हार्मोन्स काम करते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका काम होता है मैच्योर कराना एग को, और LH का काम होता है रिलीज कराना। ठीक, जब LH इस पर काम करे